और सुन चन्नी, ये इंदिरा गांधी या राजीव गांधी नहीं है जो तेरे इस षड्यंत्र को चुपचाप झेल लेंगे। तेरे जैसे सैकड़ों को जेल में लेके घूमता है और तुझे इस काम की सजा अवश्य मिलेगी जो तूने षड्यंत्र किया है, जो एक अराजकता का माहौल पूरे देश में पैदा करने का प्रयास किया है, जो तूने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों हिंदुओं को ललकारने का काम किया है। अब ये हिंदू अपनी आंखों से देख रही है तूने कितना बड़ा ये देश का अपराध किया, कितनी बड़ी योजना बना के देश के तमाम हिंदुओं को तूने चुनौती दी है। एकमात्र हिंदू राजा तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक हिंदू हृदय सम्राट तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा देश के अंदर, और सैकड़ों लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसी साजिश रची गई जिसे देखने के बाद देश गुस्से में है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि अगर रास्ता क्लियर नहीं था तो प्रधानमंत्री के काफिले को इजाजत कैसे दे दी? आखिरकार एसपीजी को बोला क्यों नहीं गया और उनका रास्ता कैसे घेर लिया गया? एक एलिवेटेड रोड पर वो लगातार 20 मिनट तक अटके रहे, वहां फंसे रहे, और किस तरीके से एक खूनी खेल वहां खेला जाना था, इस पर आज देश लगातार टिप्पणियां कर रहा है, लगातार कटघरे में उन लोगों को खड़ा कर रहा है जिनकी जिम्मेदारी थी, फिर चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और या डीजीपी हों। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजसेवी विजयकांत चौहान जी, उनसे बातचीत करेंगे। विजयकांत जी, इस घटना को देखने के बाद आखिरकार क्या दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे रहे, जहां पूरी दुनिया तो नतमस्तक है हिंदुस्तान की ताकत के आगे, वहां हमारा ही प्रधानमंत्री देश के अंदर 20 मिनट तक अटका रहा। आपको लगता नहीं कि आखिरकार एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही? कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, एक ऐसा डूबता हुआ जहाज जिसके अंदर चूहे मरने से पहले भागने के लिए ललायित रहते हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस ने जो ये शर्मनाक कायराना हरकत की है उसकी पूरे देश के अंदर निंदा की जाती है, पूरे देश का बच्चा बूढ़ा जवान निंदा करता है। कांग्रेस एक वो पार्टी है जो सत्ता में होती है तो लूट करती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो हिंदुओं के अंदर फूट करती है। उसका इतिहास रहा है, कांग्रेस के डीएनए में झूठ और मक्कारी रही है। ये पूरा देश जानता है कि ये सारा काम इटली वाली बाई के इशारे पे हुआ है, और इटली वाली बाई एक ईसाई है, उसका बेटा भी ईसाई है, उसके परिवार के सब लोग या तो कोई मुस्लिम है या कोई ईसाई है, ये सारे हिंदू विरोधी हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जो है एक हिंदू हृदय सम्राट है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चारों दिशाओं में छा चुके हैं। वो दुनिया के हर कोने में जाकर भारत के मान सम्मान गौरव को बढ़ा रहे हैं। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है और भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इसी बात से बेचैन, हैरान, परेशान कांग्रेस दिन रात हर वो षड्यंत्र कर रही है जिससे देश के अंदर एक अराजकता हो, देश के अंदर एक अशांति हो, देश के अंदर एक आतंकवाद का भय जैसा एक दोबारा माहौल पैदा कीजिए। जैसे सन 80 के अंदर पूरे देश के अंदर उन्होंने हिंदू और सिखों को लड़ने के लिए षड्यंत्र किया है। पूरे देश के अंदर सैकड़ों हजारों सिखों और हिंदुओं के टकराव में कई लोगों की जान कांग्रेस ने ली है। अब ये देश जागरूक हो चुका है। अब पूरे भारत में किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घिनौना कांग्रेसी षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस का इस सूर्यास्त को इस बार चुनाव में बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कांग्रेस इस वक्त खत्म हो चुकी है और भविष्य में कभी। मुख्यमंत्री चन्नी ने तो कह दिया कि ऐसा तो हो जाता है, हमारे सामने भी लोग अगर कोई आ गया तो ये थोड़ी है कि हम उनको कुछ कहें और वहां पर हमारी सिक्योरिटी में दिक्कत आ गई। सारे जानते हैं कि चन्नी की औकात क्या है। चन्नी एक इटली बाई की जो कठपुतली का एक माध्यम है, उसको कुछ नहीं पता क्या करना है। जैसे मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का पिट्ठू था, उसका हाथ की कठपुतली था, ऐसे चन्नी भी, वो खुद ईसाई है। चन्नी भी ईसाई है और हिंदू विरोधी है। ये पूरा देश जानता है एक ईसाई मुख्यमंत्री एक हिंदू हृदय सम्राट को पसंद कैसे करेगा। पूरे देश के अंदर जो एक माहौल वातावरण देशभक्ति का बना है वो पंजाब के अंदर भी वो माहौल ना बने, पंजाब में अशांति रहे, पंजाब में हिंदू और सिख टकराते रहे। इस टकराव को और हवा देने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी ने इटली वाली बाई के कहने में आकर ये षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। इस माहौल में भी खुश होकर कहा कि चन्नी को कहना कि मैं जिंदा बठिंडा से एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंच गया हूँ। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिलेरी है जिनके ऊपर साक्षात भगवान का आशीर्वाद हो, केदारनाथ जी का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सुन चन्नी, ये इंदिरा गांधी या राजीव गांधी नहीं है जो तेरे इस षड्यंत्र को चुपचाप झेल लेंगे। तेरे जैसे सैकड़ों को जेल में लेके घूमता है और तुझे इस काम की सजा अवश्य मिलेगी जो तूने षड्यंत्र किया है, जो एक अराजकता का माहौल पूरे देश में पैदा करने का प्रयास किया है, जो तूने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों हिंदुओं को ललकारने का काम किया है। अब ये हिंदू अपनी आंखों से देख रही है तूने कितना बड़ा ये देश का अपराध किया, कितनी बड़ी योजना बना के देश के तमाम हिंदुओं को तूने चुनौती दी है। एकमात्र हिंदू राजा तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक हिंदू हृदय सम्राट तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा देश के अंदर, और सैकड़ों लोग हैं। किसी तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो व्यक्ति हर रोज सुबह शाम उठ के पूरे देश के अंदर भारत के मान सम्मान गौरव और स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करते हो। अरे लड़ो ना, सामने आके लड़ो, फाइट बराबरी की करो।
क्या अपनी कठपुतली सरकारों को इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करते हो? अब और ज़्यादा दाल तुम्हारी गलने वाली नहीं है, तुम चुनाव हार चुके हो। भविष्य में पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होकर रहेगा। लेकिन उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि 700 लोग वहां आए थे इसलिए वापस चले गए। ते भोगते हैं वहाँ, सब जानते हैं कि बरसात का मौसम था, बरसात के मौसम में लगातार कोई कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, सब लोग आसपास इधर उधर। लेकिन जैसे ही मोदी जी वहाँ पहुंचे तो एक तूफान कार्यकर्ताओं का, जन सैलाब जनता का वहाँ पहुंचता, ये दुनिया देख के हैरान होती। और वहाँ चन्नी ने इस षड्यंत्र के अलावा जो कार्यकर्ता, जो जनता वहाँ जाना चाहती थी, उनके घरों में पहुँच के उन्हें धमकाया, हड़काया, फर्जी मुकदमे लगाने की धमकी दी, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी ताकि लोग नरेंद्र मोदी की रैली तक ना पहुँच पाए। अगर इसकी निष्पक्ष जाँच होगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ नंगी हो जाएगी और ये खुद चन्नी भी नंगा हो जाएगा और इस चुनाव में इसको नंगा करके घर भेजा जाएगा। इस चुनाव में चन्नी को लग रहा है कि ये षड्यंत्र था कि पाकिस्तान का बॉर्डर भी बेहद करीब था, कुछ ही किलोमीटर था और वहां पर ये सब कांग्रेसी खुद साले पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का डीएनए कांग्रेस में बसता है। अभी इस वक्त देख लो आप, पप्पू कहाँ बैठा है विदेश में। जब भी देश में कोई इस तरह की घटना होती है तब पप्पू हमेशा बाहर होता है और पप्पू के इशारे से ही, पप्पू के दिमाग से, पप्पू की प्लानिंग से ही सारे काम होते हैं। और पप्पू सुन, और तेरी पार्टी भी सुन ले, इस बार कांग्रेस मुक्त भारत हो के रहेगा। तुम्हारा नामो निशान नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर तुम्हें भगा भगा के कुत्ते की तरह भगा दिया जाएगा हर चुनाव में। काफ़ी राज्यों ने तुम्हें खत्म कर दिया, इस बार इस चुनाव में तुम्हें बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। कोई कांग्रेसी का नाम लेवा नहीं बचेगा पूरे देश में। क्या ऐसे जो भी ये हरकत हुई है, मुख्यमंत्री, डीजीपी की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, खुद वो रिसीव करने, वो रिसीव भी करने वहां तक नहीं पहुंचे। क्या अब ऐसे जिनकी भी जिम्मेदारी थी उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तुरंत लगना चाहिए, चन्नी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, इसे गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके चन्नी को जेल भेजना चाहिए और इसका डीएनए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसका डीएनए चेक होना चाहिए, भारतीय है या पाकिस्तानी है, और चन्नी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, पता लगे सच्चाई क्या है। चन्नी को 3rd डिग्री देके नार्को टेस्ट करा के पूरे देश के अंदर सच्चाई लानी चाहिए कि एक देश की प्रधानमंत्री के साथ ये खिलवाड़ करा, उसकी हत्या की साजिश बना रहा है। अगर मान लिया देश के प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता, पूरा देश इस पर कितने बड़े दंगे मिल जाता। जब इंदिरा गांधी को गोली लगी थी, पूरे देश में कितने सिखों को मारा गया था। अगर पीएम मोदी को कुछ हो जाता तो देश के अंदर जो अशांति फैलती, दंगे होते, उसका जिम्मेदार कौन होता? इतने बड़े षड्यंत्र के मास्टरमाइंड इस चन्नी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसकी सरकार बर्खास्त हो चाहिए, धारा 356 लगा के वहाँ पे इसको बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। उसका नार्को टेस्ट करा के पूरे देश की जनता को इस सच्चाई का पता लगना चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है कि बहुत लोगों को पीड़ा हुई कि इस तरीके से देश का प्रधानमंत्री ऐसे फंसा रहा, जो पाकिस्तान के ऊपर को निकलता है जब विदेश जाता है, वो इस तरीके से अपने ही देश पे, अपनी धरती पर ऐसे फंस से कहा? आप कल्पना कीजिए, अगर इस वक्त मोदी की जगह कोई अन्य कांग्रेसी पीएम होता, आप सोचो आज पूरा देश बंद होता। हम हिंदू लोग सहिष्णुनी है, शांति के और अहिंसा के पुजारी हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे किसी भी ऐसे बड़े मैटर में हम जनता को परेशान करें या देश के अंदर बंद का आह्वान करें या अराजकता या दंगा या कोई भी मारपीट या चक्का जाम करें। हमने कभी भी जनता को नुकसान पहुंचाने का किया। अगर कल्पना कीजिए इस जगह अगर कोई कांग्रेसी पीएम होता तो सोचो देश का क्या हाल होता। पूरे देश में बवंडर होता और पूरे देश में आगजनी, तोड़फोड़ और बंद काम होता, कितनी लूटपाट, क्या क्या हो रही थी। इसलिए मैं पुनः मांग करता हूँ, कांग्रेस के जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो सोनिया बाई है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो चन्नी पन्नी कोई भी है, इन सबको अरेस्ट करना चाहिए। इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट करें, इनका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, इनके अंदर भारतीय खून है भी या नहीं है, पता लगे कि भारत विरोधी है कि हर अच्छे भारतीय काम का विरोध करते हैं, हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, हर हिंदूवादी काम का विरोध करते हैं। तो इनका नार्को टेस्ट होगा तो देश की जनता को सच्चाई पता लगेगी और तुरंत 356 लगा के। तमाम नेता कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं और नाटक के अलावा कुछ नहीं है, इसके लिए आप रंगमंच पे जाइए। यहाँ नाटक बड़ी नाटक मंडली देश में कौन सी है? आप कल्पना की, कांग्रेस से बड़ा कोई नाटक मंडली इस देश में है? सबसे बड़ी नाटक मंडली कांग्रेस ही है, सब जानते हैं। कांग्रेस से बड़ा नाटक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पप्पू खुद एक चलता फिरता नाटक है, सारा देश जानता है कि उसका नाम पप्पू क्यों पड़ा। उसके द्वारा जो हर रोज नाटक किए जाते हैं, उसी नाटक किए जाने की वजह से कांग्रेस को नाटक मंडली कहा जाता है, ड्रामा कंपनी कहा जाता है, ड्रामा पार्टी कहा जाता है। चलिए, तो विजयकांत चौहान ने अपनी राय रखी कि आखिरकार किस तरीके से जिन भी लोगों की जिम्मेदारी थी उन पर केस दर्ज होना चाहिए और तभी सच सामने आएगा। आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।